अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑटोकैड के अंदर किसी भी ड्राइंग को प्री साइज कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड की एक एक कमांड को हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑटोकैड सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम पोलर ट्रैकिंग एंड एंगल्स और डिफरेंट स्नैप सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है, मेरे यूनिट सेट हैं। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप के मेन्यू पर चला जाता हूं। ऑब्जेक्ट स्नैप की विंडो को ओपन करने के लिए उसकी शॉर्ट कमांड को कमांड बार में टाइप करेंगे। OS शॉर्ट कमांड को ओपन करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर होता है। तो हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए कमांड बार में उसकी शॉर्ट कमांड को टाइप करना है DS टाइप करने के बाद आपने इंटर या स्पेस बार को प्रेस करना होता है। तो ड्राफ्टिंग की सेटिंग हमारे पास ओपन हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर कोई सेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक दफा मैं कमांड बार में OS को टाइप करता हूँ। तो OS से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखें सेम विंडो आपके सामने ओपन हो गई। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट स्नैप में चला जाता है डायरेक्ट, और इस विंडो को हम ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि ऑटोकैड के अंदर प्री साइज ड्राइंग बनाने के लिए इंतहाई अहम रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। अगर आप इसका चेक बॉक्स देखें तो इस पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कमांड आपकी ऑन है। अगर इस पर चेक मार्क नहीं लगा होगा तो इसका मतलब है कि ये कमांड ऑफ पोजीशन में है। तो आप किसी भी लाइन या सर्कल के सेंटर पॉइंट या लाइन के मिड पॉइंट या किसी भी आपके नजदीक या पैरेलल पॉइंट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूं और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूं। अब देखें इस लाइन का एक ये फर्स्ट पॉइंट है और एक ये मिड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। अब मैं एक और लाइन ड्रा करना चाहता हूँ और वो इस लाइन के एंड पॉइंट से ड्रा करना चाहता हूं। तो मैं लाइन कमांड पर L कमांड को टाइप करूंगा, एंटर करके स्पेस बार को प्रेस करता हूं तो लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो अब देखें मैं इसके एंड पॉइंट से ड्रा करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्रॉस हेयर एंड पॉइंट को अटैच नहीं कर पा रहा। इसकी वजह क्या है कि जो स्नैप मोड है वो ऑफ है। तो इसको हमने कैसे ऑन करना है, इसकी शॉर्ट की F3 है। तो आप देखें F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर में मार्कर शो होना शुरू हो गया है। इस मार्कर के साइज को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, एक दफा हम वो भी यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। हम ऑप्शन की विंडो में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपने ड्राफ्टिंग में जाना है। ड्राफ्टिंग में ऑटो स्नैप मार्कर साइज जो ग्रीन कलर का है, इसको अगर आपने बड़ा करना है, जिसका कोई फायदा नहीं है, और अगर छोटा करेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए आप इसके साइज को इतना ही रखें। इसके बाद ओके कर देते हैं। ये था इसको साइज और रीसाइज करने का तरीका। उसके बाद हम दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप में हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को बड़ा, इसको कैसे ऑन या ऑफ करते हैं। उसके बाद ये इसके नीचे हमारे मुख्तलिफ स्नैप मोड्स होते हैं, जिसमें अगर आपका कोई भी ऑफ होगा तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एंड पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। तो अब मैं एक लाइन या सर्कल लगाता हूँ और सर्कल जो है मैं एंड पॉइंट से लगाना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पर मेरा ये नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एंड पॉइंट पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। तो अब मैं दोबारा DS टाइप करके ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूँ और मैं यहाँ से क्लियर ऑल करके जस्ट एक मिड पॉइंट को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर एंड पॉइंट पर लगाना चाहूँ तो मेरा सिर्फ मिड पॉइंट ऑन है, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट को ट्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लाइन की कमांड को एक्टिव करता हूँ
तो अब मैं अगर लाइन की कमांड या एंड पॉइंट पर क्लिक करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें ये फर्स्ट पॉइंट को अटैच नहीं कर रहा और ना कोई गाइडलाइन दे रहा है। अगर मैं इस लाइन पर क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर सिर्फ मिड पॉइंट को ही ट्रेस कर पा रहा है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट की ऑप्शन को ऑन कर दिया था। अगर मैंने एंड पॉइंट पर ये लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए मुझे कमांड बार में DS टाइप करके ड्राफ्टिंग की सेटिंग में जाकर दोबारा से एंड पॉइंट को भी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये तमाम ऑप्शन ऑन रखने हैं। आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा, जिसकी आपको जरूरत है वो ऑन रख लें और जिसकी जरूरत नहीं है वो आप ऑफ रखें। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है तो चलें इसको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, F8 ऑन कर देते हैं और अब मैं ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के इस एंड पॉइंट तक ड्रा करना चाहता हूँ। तो अगर स्नैप मोड आपका ऑन होगा तो ट्रैकिंग मोड के एंड पॉइंट पर जस्ट एक दफा आप माउस लेकर जाएंगे, क्लिक नहीं करना, माउस रेफरेंस के लिए लेकर जाना है। उसके बाद आप माउस को जैसे ही नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको ये यहाँ से रेफरेंस पॉइंट दे देगा कि आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए मेरी ये जो लाइन थी इसका एंड बिल्कुल इस लाइन के बराबर ड्रा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसके बराबर पर एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं ये ट्रैकिंग मोड को ऑन कर देता हूँ, यहाँ से मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी सेम एग्जैक्ट इसके लेवल पर लाइन ड्रा हो गई है। उसके बाद हम दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं तो ये यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में पढ़ा है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की शॉर्ट की F11 होती है और जो ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की होती है वो F3 होती है। कुछ मैसेज रिसीव होते हैं कि सर हम लाइन ड्रा कर रहे हैं लेकिन वो हमारी लाइन एंड पॉइंट से या मिड पॉइंट से ड्रा नहीं होती। तो उसकी रीजन यही होती है कि जब आप लाइन ड्रा कर रहे होते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है वो ऑफ होता है। जैसे अब मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ तो देखें ये लाइन कहीं से भी दूसरी लाइन का एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट या मिड पॉइंट कहीं से भी ट्रैक नहीं कर पा रही। तो इसको आपने कमांड बार में F3 को टाइप करके ऑन कर लेना है। तो फिर आप जहां से भी लाइन लगाएंगे वो आपका रेफरेंस पॉइंट जरूर ट्रैक करेगी, इनको एक रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद हम दोबारा DS में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पोलर ट्रैकिंग होता है। पोलर ट्रैकिंग के अंदर हम अगर इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दें। F10 इसकी शॉर्ट की होती है। F10 को प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा और दोबारा इसी से ये ऑन होगा। पोलर ट्रैकिंग के अंदर ये इंक्रीमेंट एंगल होते हैं कि कितने कितने एंगल के बाद इंक्रीमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं 45 को सिलेक्ट कर लेता हूं तो हर 45 एंगल के बाद मेरा एक एंगल मुझे पोलर ट्रैकिंग में शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद देखें ये 0 है, 0 डिग्री के बाद मुझे ये यहाँ पर 45 शो कर रहा है, 135 शो कर रहा है। और अगर मैं इसको राइट साइड पर मूव करता हूँ तो यहाँ पर ये 45 की ट्रैकिंग मुझे शो करेगा। और अगर मैं इधर मूव करूँ तो ये 45, 90, 135, इसी तरह हमारे पास 45 इंक्रीमेंट से आगे हमारे जो एंगल होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इसको मैं स्किप करके एग्जिट कर देता हूँ। दोबारा DS में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्नैप एंड ग्रिड है। स्नैप एंड ग्रिड को ऑन करने के लिए F9 इसकी शॉर्ट की होती है। आप F9 से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो स्नैप ग्रिड क्या होता है? स्नैप ग्रिड जो इसकी स्पेसिंग है X और Y की वो यहाँ पे 20 है। तो 20 का क्या मतलब है? इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। 20 का मतलब है कि जो माउस का कर्सर है वो अब 20 डिस्टेंस पर मूव करेगा। तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जैसे ही माउस को इधर करता हूँ तो ये डायरेक्ट 20 पर मूव कर रहा है। और अगर DS में जाकर इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको 100 कर लेता हूँ। तो अभी देखें मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ तो ये कर्सर डायरेक्ट 100 पर जंप कर रहा है, एग्जैक्ट 100 डिस्टेंस पर ही मार्क करेगा। इसको हम ऑफ ही रखते होते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं होती। उसके बाद ये जो ग्रिड्स होते हैं इसकी शॉर्ट की F7 होती है। F7 को प्रेस करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसकी हमें ड्राइंग के अंदर जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद
स्नैप एंड ग्रिड के अंदर हमारे पास आइसोमेट्रिक स्नैप होता है। इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो देखें आपकी जो भी ड्राइंग थी वो आइसोमेट्रिक में स्विच हो गई है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए इसको आइसो रखना पड़ता है। अगर आप कर्सर को देखें तो वो भी आइसो में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी मैं कोई भी लाइन ड्रा करूंगा तो लाइन आइसो में ड्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से F8 ऑन कर लेता हूँ तो देखें ये लाइंस अब आइसो में ड्रा हो गई। तो ये होता है स्नैप एंड ग्रिड आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में आपके कर्सर की जो पोजीशन है इसको चेंज करने के लिए आप F5 का यूज करते हैं। आप जैसे ही F5 को प्रेस करेंगे तो देखें अब ये लाइन इस साइड पर ड्रा होगी और इस साइड पर आ रही है, लेकिन मेरी ये लाइन ऊपर की तरफ ड्रा नहीं हो रही। अगर आपने लाइन को ऊपर की तरफ ड्रा करना है तो दोबारा F5 को प्रेस करेंगे तो देखें अब लाइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ ड्रा हो रही है। तो दोबारा से मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूं और यहां से मैं इसको रेक्ट एंगुलर स्नैप कर दूंगा, क्योंकि हम जो ड्राइंग क्रिएट करते हैं वो रेक्ट एंगुलर में ही ड्रा होती है। इसके बाद दोबारा से ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं, मजीद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है। ये इसी तरह है जैसे 2D के ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं, इसी तरह 3D के भी ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं। इनको भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायनामिक इनपुट होता है। डायनामिक इनपुट क्या होता है हम एक एक करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एनेबल पॉइंटर इनपुट, इसमें क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। F7 से मैं ग्रिड मोड को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं तो देखें कर्सर के साथ यहाँ पर आपको सारी इनपुट्स और डिस्टेंस जो है जितना इनपुट्स देंगे या जो इस टाइम की रीडिंग्स आ रही हैं वो आपको शो कर रहा है। अभी मैं दोबारा ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो मैं अगर दोबारा से लाइन की कमांड एक्टिव करता हूँ L इंटर तो देखें अब वो रीडिंग शो नहीं हो रही, जस्ट बता रहा है कि हमारा ऑर्थो मोड ऑन है। तो इस जगह पर हम कोई भी कमांड टाइप नहीं कर सकते। डिस्प्ले सेटिंग में हम दोबारा जाते हैं। वैसे तो मैं इन सारे ऑप्शंस को ऑफ रखता हूं क्योंकि मुझे ये कंफर्ट नहीं लगते। आप अपनी मर्जी से इनको देख लीजिएगा। उसके बाद डायमेंशन इनपुट वेयर पॉसिबल, तो यहाँ पर भी जो डायमेंशन आपकी होगी वो आपको यहाँ पर शो कराएगा। जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगी वहाँ पर आपको लाइन के साथ साथ डायमेंशन शो हो रही होगी। उसके बाद है शो कमांड, तो यहाँ पर हमारी जो कमांड्स यूज हो रही है जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कर्सर के साथ साथ शो हो रही है। ये जो क्रॉस हेयर होता है इसके नीचे शो होती है। कर्सर और क्रॉस हेयर में डिफरेंस क्या है? कर्सर के अंदर वाले एरिया को अंदर से बेसिकली पॉइंटर भी कहते हैं और क्रॉस हेयर हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्रॉस हेयर और पिग बॉक्स में क्या फर्क होता है। उसके बाद है एडिशनल टिप विद कमांड जो है वो शो करेगा, तो मैं इन सब को बेसिकली ऑफ रखता हूँ। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन इन सबको चेक मार्क करके ओके कर देंगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। उसके बाद है एडिशनल टिप विद कमांड जो है वो शो करे, तो मैं इन सब को बेसिकली ऑफ रखता हूँ। अगर आप इन ऑन करना चाहते हैं तो इन सबको चेक मार्क करके ओके कर दें तो आपके ये सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो लाइन के लिए देखिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कह रहा है कि आपने किस कोऑर्डिनेट पर लाइन ड्रा करनी है। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट अगर ड्रा करूं तो वो मेरा एक्स पर ड्रा होगा और सेकंड पॉइंट जो है वो वाई पर ड्रा होगा। तो मैं इसको एक्स पर ओके कर देता हूं। एक्स फर्स्ट पॉइंट होगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर देता हूं तो उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कितने डिस्टेंस की लाइन ड्रा करनी है और साथ साथ डायमेंशन भी शो कर रहा है कि अभी ये लाइन इतने डिस्टेंस की हो चुकी है। तो अभी ये लाइन 614 की है, तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 की लाइन ड्रा करता हूँ। उसके बाद एंगल ड्रा करने के लिए मैं टैब को प्रेस करूंगा और यहाँ पर ये दूसरे वाले बॉक्स में जंप कर गया है। अब यहाँ पर मैं एंगल लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर 45 लिखा, तो ये लाइन अब 45 डिग्री पर ड्रा हो चुकी है। कमांड को स्केप से एग्जिट कर लेता हूँ। तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग की सेटिंग करते हुए अपनी ड्राइंग को प्रीसाइज बना सकते हैं, ताकि हम जहां भी क्लिक करें अगर एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो हमारा एंड पॉइंट ही सिलेक्ट हो। फॉर एग्जांपल इधर
एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल की इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल की एक लाइन को डिलीट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी रेक्टेंगल सिलेक्ट होगी। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस होल्ड करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जस्ट इसकी एक लाइन को ही सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपने ई टाइप करके स्पेस बटन को प्रेस करना है तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्नैप मोड ऑन है या नहीं, और उसके बाद मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि एंड पॉइंट किधर है, तो मैं इस लाइन को कहीं पर भी क्लिक करके ड्रा कर देता हूँ। तो अगर आप जूम करके इसको देखते हैं तो देखें यहाँ पर लाइन आपस में एंड पॉइंट पर कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह ड्राइंग्स गलत हो जाती हैं। अगर जूम आउट करके देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग की जो लाइन है वो एग्जैक्ट है, ठीक है, यानी आपस में अटैच है। तो इसलिए ड्राफ्टिंग सेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप ऑटोकैड के अंदर सही तरीके से एक प्रीसाइज ड्राइंग बना सकें, इसमें किसी भी किस्म की आपकी कोई गलती ना हो। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉडिफाई टूल बार्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम पार्ट 1 करेंगे, बेसिक जो मॉडिफाई टूल्स होते हैं, और उसके बाद पार्ट मॉडिफाई पैनल के अंदर जो एडवांस टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।